हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से एक बार जो हम आगरा मसीह मंडली के पेज पर जमा हुए हैं। ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे साथ में सदैव बना रहता है। हम पिता परमेश्वर के दामन को अगर छोड़ भी देते हैं तो पिता परमेश्वर हमें कभी भी नहीं त्यागता और कभी भी नहीं छोड़ता, और फिर से वो हमें अपने पास में ले आता है। अपनी खोई हुई भीड़ों को वो हमेशा अपने पास में लाता है और उनकी चिंता करता है। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आगरा मसीह मंडली के पेज पर आज मैं फिर से शामिल हो सकी हूँ। और परमेश्वर के वचन को जब हम शेयर करते हैं ज़रूरी है कि उसका धन्यवाद करें, उसको हमारे आज तक के जीवन में जो परमेश्वर ने हमको संभाले रखा है उसके लिए हम उसका गुणानुवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, ये पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर आज हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन पिता परमेश्वर हम देख सके, कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। और पिता परमेश्वर जो भी वचन आपने हमको दिया है पिता परमेश्वर वो पवित्र वचन है, और पिता परमेश्वर वो हमारे पापों से छुटकारे के लिए ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम परमेश्वर के नज़दीक जाकर, परमेश्वर के करीब जाकर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये वचन को शेयर करते हैं। पिता परमेश्वर हम आपसे हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि हम वचन को केवल और केवल शेयर करने वाले ना हो पिता, बल्कि पिता परमेश्वर वो वचन सबसे पहले हम पर लागू होता है, ये हम हमेशा ध्यान रखें। और पिता परमेश्वर हमारे मन को, हमारे पिता परमेश्वर जिंदगी को, हमारे पिता परमेश्वर हृदय को आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पवित्र आत्मा सदैव हमारा पिता परमेश्वर सहायक हो। और पिता परमेश्वर क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को सहायक करके हमारे अंदर में रखा है पिता, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि पवित्र आत्मा सदैव हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हमारे पिता ने यही हमसे प्रॉमिस किया है कि मैं जाने के बाद में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि एक ऐसा सहायक मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हारे अंदर में रह के तुम्हें हमेशा हमेशा परमेश्वर की ओर ले जाते रहे। पिता परमेश्वर इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम पेज पर आते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, उस समय पिता परमेश्वर हम ऐसे लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं जिन्होंने आज तक आपके नाम को नहीं सुना, या आपके नाम को सुना है परंतु वे अभी तक आप में जड़ नहीं पकड़ पाए हैं। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे बीच में लाइए, क्योंकि जो पिता परमेश्वर हमेशा आपके वचन को सुनते हैं वो तो पिता परमेश्वर नुक्ताचीनी कर सकते हैं, वो उसमें कोई ना कोई खोट निकाल सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन एक ऐसा है जो दोधारी तलवार के समान है, उसको हम कभी भी पिता परमेश्वर विचलित ना करें। और इसलिए हम चाहते हैं पिता ऐसे लोगों के बीच में आपके वचन को पिता परमेश्वर जाने दीजिए, जो पिता परमेश्वर आज तक वचन को नहीं सुने हैं या वचन को सुनने के बाद में बैकस्लाइड हो गए हैं। ऐसे लोगों को ये वचन पिता परमेश्वर पहुंचने पाए, ये मेरी आपसे गिड़गिड़ाहट के साथ में प्रार्थना है पिता परमेश्वर। ये वचन ऐसे लोगों के बीच में पहुंचे जो आज तक सत्यता की खोज में हैं, वो पिता परमेश्वर निराशाजनक परिस्थिति में हैं, उन्हें एक ऐसा मार्ग नहीं मिल रहा है जो सत्य की ओर ले जाता है, मार्ग सत्य और जीवन की ओर ले जाता है। वो मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए पिता ये दरवाजे हमेशा आपके खुले रहें, और ये दरवाज़ों पे आकर वो लोग यीशु मसीह को अपना पवित्र पवित्र परमेश्वर जानकर उसके अधीन होने वाले हो सके। हम एक बार फिर से पिता परमेश्वर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, दिल के गहराई से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि जो पिता परमेश्वर इतने बड़े सांसारिक बोझ के साथ साथ में पिता परमेश्वर वो आत्मिक बोझ, आत्मिक
आत्मिक अन्न को ग्रहण करने के पीछे रहते हैं पिता परमेश्वर। चाहे उन्हें कितनी भी सांसारिक काम क्यों न हो, वे पिता परमेश्वर आपके भोजन को कभी भी नहीं छोड़ते। रात के चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए, वह आपके भोजन को खाकर ही, तृप्त होकर ही पिता परमेश्वर अपने नींद के पहलू में जाते हैं। हम उनका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे ही लोगों से अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। पिता, सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस दीदी, आपका धन्यवाद हो कि आप सबसे पहले आप परमेश्वर के अन्न को खाने के लिए आप हमेशा समय पर पहुंच जाती हैं। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, जब हमको कोई शादी में जाना होता है या कोई हमारे दोस्त के घर में जाना होता है, हम अपने समय पे बराबर पहुंच जाते हैं। चाहे हम कितने भी बिजी क्यों न रहे, उस दिन हम सवेरे से तैयारी कर लेते हैं कि हमको इधर उधर जाना है और हम पूरे तरीके से तैयार होकर अपने उनके दिए हुए समय पे हम पहुंच जाते हैं। पर परमेश्वर के वचन के लिए हम कभी भी समय पर नहीं पहुंचते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पिता हमारी बाट जोड़ रहा है और जब तक हम नहीं पहुंचते, हमारा पिता हमारी बाट जोड़ते रहता है। जो पहुंच गए हैं उनको तो वह आशीर्वाद देता ही देता है, परंतु जो आने वाले हैं उनको भी अपने यहाँ बुलाने के लिए वो बेताब रहता है। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो ज्वाइन हुए हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं और जो बाद में ज्वाइन होने वाले हैं उनके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है व्हाट द बाइबल सेज अबाउट सुसाइड। व्हाट द बाइबल सेज अबाउट सुसाइड, इसके ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि आत्महत्या के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। हम देखते हैं कि अपने जीवन में कई बार हम अपने प्रिय व्यक्ति को, पड़ोसी को, दोस्त को, अपने पवित्र जन को, अपने प्रिय जन को पिता परमेश्वर के अधीन में जो है उनको भी हम अपने प्रिय जन के रूप में याद करते हैं। परंतु हम देखते हैं कि कुछ अंतिम समय के समय लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि वे हमको छोड़ देते हैं। वे जिनसे हमको अपेक्षा होती है कि वो हमारे घर में आकर प्रार्थना करेंगे या वो हम जब बीमार होते हैं तो वो हमसे बात करेंगे ताकि वो आत्मिकता हमको मिलती रहे, परंतु हम ऐसे लोगों से दूर होते हैं। ऐसे लोग हमसे दूर रहते हैं। वो बहुत बिजी होते हैं, उनको बहुत सारे काम होते हैं और इसलिए वो हमसे दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम निरर्थक हो चुके हैं। हमारी उम्र इतनी हो गई है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। 1 मिनट के लिए रुकिएगा। सॉरी, हाँ सॉरी। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी, बहुत बहुत खुशी हुई कि मैंने बोली और तुम आई। सचमुच में तुम मुझसे प्रेम करती हो या तुमने सिद्ध कर दिया है। आपको वेलकम करती हूँ मैं और परमेश्वर के नाम से आपको प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। तो हम देखते हैं कि एक ऐसी उम्र के बाद में लोग दूसरे जो हैं वो अपने अपने कामों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें अनाथों की, विधवाओं की, वृद्ध लोगों की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग अब हमारे काम के नहीं। ये लोग अब हमको हो सकता है कि भाई पहले वो लोग पैसा देते होंगे या पहले वो लोग उनकी मदद करते होंगे, पर अब वो खुद रिटायर हो चुके हैं, तो फाइनेंशियली भी जो मदद मिलना चाहिए वो कम हो जाती है। तो इस तरीके के जीवन से हमको एक समय के बाद में गुजरना पड़ता है। थैंक यू रोहिणी। आई ऑल्सो लव यू। यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल और आप हमेशा परमेश्वर के लिए उपस्थित रहती हैं, रात के समय भी। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप और दीदी, ग्रेस दीदी, ये लोग परमेश्वर के वचन के भूखे हैं।
और इसलिए वो हमेशा बराबर समय पे उपस्थित होते हैं। पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि एक ऐसे समय के बाद में हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे लिए लोगों के पास में समय नहीं होता। वे प्रार्थना करने के लिए भी मैं एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि यह हम पर लागू होता है, पर होता है, ये ऐसा होता है कि वो हमको एक समय के बाद में निरर्थक समझ लेते हैं, हमारा उनके लिए कोई महत्व नहीं रहता है, परंतु हम उस खुदावंद की संतान हैं कि चाहे हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम दूसरों को मदद नहीं कर सक रहे हैं, चाहे हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, कई बार ये परिस्थिति आफ्टर रिटायरमेंट आती है, क्योंकि रिटायर होने के बाद में हम ऑफिस में भी नहीं जाते हैं, हमारे ऑफिस से भी संबंध खत्म हो जाते हैं, हमारे प्रिय दोस्त लोगों से हम दूर हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से हम दूर हो जाते हैं, चर्च के लोगों से भी हम दूर हो जाते हैं। तो कई बार ऐसी एज में जब हम बुढ़ापे की ओर कदम रखने लग जाते हैं, उस समय हमारे लिए कोई लोगों के लिए हम उपयोगी नहीं होते। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीज होती है जो हमने बहुत ही प्रेम से खरीदी हुई होती है, परंतु वो चीज टिकाऊ नहीं होती, हमेशा के लिए वो चीज टिकाऊ नहीं होती। उस समय हम उस चीज को बदल देते हैं, पर वो तो निर्जीव चीज है, वो निर्जीव चीज है, उसको बदल देते हैं तो वो उसका कुछ भी ये प्रॉब्लम नहीं होता है। परंतु जो सजीव है, वो जो सजीव है, परंतु आज वो बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, अकेलापन महसूस करता है। पर अकेलापन महसूस करने के समय जो मुझे मैं मेरे लिए अभी बोल रही हूँ कि ग्रेस दीदी से जो सांत्वना मिली, ग्रेस दीदी ने जो मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे उन्होंने एक बल दिया। मैं काफी डिप्रेशन में जा चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, काफी डिप्रेशन में चली गई थी मैं, और मैं सोच रही थी कि मेरा कोई नहीं है। परंतु उस समय जो व्यक्ति हमारा साथ देता है वो परमेश्वर के तरफ से नियुक्त किया हुआ रहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे फॉरेन में चले जाते हैं या कोई दूर सिटी में चले जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, ऐसे समय में हमको और तकलीफ होती है, क्योंकि आजकल हर कोई अपने पास में एक एक बच्चा रखता है। 2 पहले थे पर अब तो 1 हो गया है, तो उसके कारण वो बच्चा अपने काम के सिलसिले में, अपने काम के कारण बाहर चले जाता है और वो वहां पर इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसके पास में अपने मम्मी और डैडी के लिए हाउ आर यू पूछने के लिए समय नहीं होता। हम उनको व्हाट्सएप करते हैं कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आज हमारी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है, वो हमको व्हाट्सएप पे ही उत्तर दे देते हैं कि ओ प्रेइंग, दैट्स ऑल। तो ये जो चीजें हैं ये हमको पूरे तरीके से निराश कर देती है, ये हमको पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि हमने क्या करना चाहिए। अब मैं जनरल उदाहरण दे रही हूँ कि हमने परमेश्वर के करीब रहने के बावजूद भी आज हम इतनी शारीरिक रूप से हम इतने तकलीफ में गुजर रहे हैं, हमारे पास में पैसा होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं। हमको रात में भी अगर कोई तकलीफ होती है, मैं एक उदाहरण के रूप में फिर से बता रही हूँ कि हमको रात में भी अगर कोई तकलीफ होती है, हमको अपने आप से डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। ये परिस्थितियों में भी लोग जी रहे हैं, ये परिस्थितियों में भी लोग रह रहे हैं। उस समय हम सबको परमेश्वर हमारे साथ है, ये हमें मालूम है। परमेश्वर हमारा एकमात्र सहारा है, ये हमें मालूम है। सब कुछ हमें छोड़ देंगे पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ये वचन सब कुछ हमको मालूम है। पर उस समय हमको ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारा अपना हो,
प्रेज द लॉर्ड नीलिमा जी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा लगा, आप पहली बार शायद ज्वाइन हुई हूँ, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे समय में हम अपने व्यक्तियों को चाहते हैं, परमेश्वर तो है ही है, पर कोई सजीव व्यक्ति हम चाहते हैं अपने पास, परंतु हम सोचते हैं कि परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग भी जो सेव्ड हैं, अपने आप को सेव्ड बताते हैं, परमेश्वर से आशीषित लोग हैं, अपने आप को चुना हुआ जन बताते हैं। पर जब ये गंभीर परिस्थितियों से वे गुजरते हैं, जो अकेला होता है वो ये परिस्थितियों को समझ सकता है कि ऐसे समय किस तरीके से वो अपने जीवन को जीता है जो चल नहीं सकता। उस समय इतना ज्यादा वो हो जाता है कि उससे चलना भी नहीं होता। ऐसे समय में कई लोग निरुत्साही होते हैं। नहीं दीदी, मैं मेरे बारे में नहीं कह रही हूँ, जनरल है ये सब। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसे समय में लोग मानसिक भय या अपराधी महसूस करना या कोई खतरनाक दर्द भरी जीवन से छुटकारा वे पाने चाहते हैं। कई बार कई लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है जो उनके सहने से बाहर होती है। और डॉक्टर्स लोगों का हम जानते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर लोग लूटते हैं। और इस तरीके के जीवन में जब वो व्यक्ति अकेला होता है, उस समय वो व्यक्ति गंभीर परिस्थिति में हो जाता है। और जो व्यक्ति खुद अपने आप को सेव्ड कहता है, परमेश्वर से लिपटा हुआ रहता है, परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जाता, पर ऐसे समय में जब वो मानसिक रूप से अकेला हो गया है, उसमें मानसिक भय, अपराधी महसूस करना, कोई खतरनाक दर्द भरी जीवन को छुटकारा पाना वो चाहता है। ऐसे समय वो अपने जीवन से छुटकारा पाना चाहता है क्योंकि कोई भी उसके साथ में नहीं है। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि ये जो घमंड हम में था पहले, तो उसका सबका मोह भंग हो जाता है। हम अपने बच्चों को समझते हैं कि ये हमारा बुढ़ापे का सहारा है, पर आजकल ये परिस्थिति नहीं है। हम अगर अपने बच्चों के भी पास में जाएं तो कितने दिन जाएं, उनकी अपनी अपनी एक जिंदगी होती है। तो हमारा मोह भंग हो जाता है और हम निराशा में घिर जाते हैं। मैं बहुत जनरल बात करती हूँ। और हम निराशा में घिर जाते हैं और उस समय हमारे मन में आत्महत्या करने का सवाल उठता है कि मैं रह के क्या करूं, मैं इस जीवन में रह के क्या करूं, मेरे पास में सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उसका उपयोग नहीं कर सक रही हूं, मेरे पास में कोई मुझको उठाने वाला नहीं है, मेरे पास में कोई मुझको खिलाने वाला नहीं है। हर कोई बोलते हैं परमेश्वर हमारे साथ में, परमेश्वर पर विश्वास रखो, पर ये समय जब हमारे पास में आता है, जब हम जिंदगी में अकेला हो जाते हैं, अकेले होने के बाद में जब हम खतरनाक परिस्थितियों से गुजरते हैं, दर्द भरी परिस्थितियों से गुजरते हैं, दर्द भरे रोगों से गुजरते हैं, उस समय क्या होता है ये वही व्यक्ति जान सकता है जो अकेला होता है। तो ऐसे समय में कई बार ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है। और डिप्रेशन में जाने के बाद में चाहे वो कितना भी बड़ा परमेश्वर का जन क्यों न हो, क्योंकि परमेश्वर आता नहीं है। परमेश्वर हमको हमेशा हमेशा हमारे पास में परमेश्वर हमको सांत्वना नहीं देता है। उस समय हमारी मानसिक भावनाएं हमारे ऊपर हावी होने लगती है। परमेश्वर एक बाजू में रहता है, पर मानसिक भावनाएं वो तड़प की वजह से, वो दुख की वजह से, वो तकलीफ की वजह से, अपने लोगों को हमारी केयर नहीं होने की वजह से हम निराशा में चले जाते हैं, निराशा की गर्त में चले जाते हैं और केवल आत्महत्या के सिवाय हमारे पास में कोई भी चारा नहीं होता। ये देखने का है कि हमको बाइबल आत्महत्या के बारे में क्या बताती है। आज इसीलिए मैंने ये वचन को लिया है, व्हाट द बाइबल सेज अबाउट सुसाइड।
तो हम देखते हैं कि हम इस समय बाइबल का सहारा लेते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है, लेकिन परमेश्वर के वचन में हमें कहीं भी ये संकेत नहीं मिलता कि आत्महत्या ये अक्षम्य पाप है। बहुत ही क्लियर रूप से मैं बोल रही हूं कि आत्महत्या ये अक्षम्य पाप है, ये हमको बाइबल में कहीं नहीं मिलता। ना ही हमको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है, ना ही हमको न्यू टेस्टामेंट में मिलता है कि आत्महत्या ये अक्षम्य पाप है। अगर आप लोगों को कहीं मिले, चाहे वो न्यू टेस्टामेंट हो चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो, जरूर मुझको फोन करिएगा, जरूर मुझको फोन करिएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। तो हमको ये संकेत नहीं मिलता, परंतु हम देखते हैं, मैं आगे भी बोल रही हूं, परंतु हम ये देखते हैं कि बाइबल जो है वो बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है कि एकमात्र पाप जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता वह है यीशु मसीह पर विश्वास करने से इनकार करना। यीशु मसीह पर विश्वास करने से इनकार करना किसका मीनिंग चाहिए रोहिणी, आप बताइए। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर जब हम कहते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं सेव्ड हूं, मैंने छुटकारा प्राप्त कर लिया है, मैं बॉर्न अगेन हूं, मैं बिलीवर हूं, ये सब मैं कहती हूं ना, ये सब हम सब कहते हैं ना। हम अपने समय में से समय निकाल के परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, परंतु हम अगर अपनी जान को परमेश्वर ने दी हुई जो हमारी जिंदगी है, परमेश्वर ने जो हमको एक अनहोना, एक अमूल्य उपहार जो दिया है, नहीं, ये परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा है कि सुसाइड ये सिन है, ये कहीं नहीं लिखा है, अक्षम्य पाप है करके नहीं लिखा है कहीं पे भी, परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो हम उस विश्वास का इनकार नहीं कर सकते हैं, ये अक्षम्य पाप है। अगर मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है तो मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने आप को बिलीवर कहती हूँ, मैं अपने आप को बॉर्न अगेन कहती हूँ, मैं अपने आप को पेंटिकॉस्ट फेलोशिप का बताती हूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर का बेटा या बेटी करके बताती हूँ, और ये हमेशा कहती हूँ कि मेरा सहारा मेरा केवल खुदा है। परंतु जब हमारे मन में ये पाप आ जाता है, आत्महत्या करने का जब ये पाप आ जाता है, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हम एक विश्वासी जन हैं। हमने परमेश्वर पे बिना देखे, बिना ये किए विश्वास किया है, क्योंकि आज तक खुदा को किसी ने नहीं देखा। केवल हम अनदेखी और अनचाही चीजों पर विश्वास करते हैं, अनजान चीज पर हम विश्वास करते हैं, और इसीलिए हम, क्योंकि ये जो जीवन जो है हमें अपने आप से प्राप्त नहीं हुआ है, ये जो जीवन हमें मिला है ये हमारे पिता ने हमको दिया है। चाहे वो किसी भी माँ बाप के सहारे से हमको पैदा होते हैं, परंतु 9 महीना जो गर्भ में वो हमारी रचना करता है। परमेश्वर हमें गर्भ में डालकर हमारी रचना करता है, चाहे वो माँ का ब्लड क्यों ना हो, परंतु वो ब्लड से बनाने वाला, अंदर ही अंदर उसको रचने वाला, किस तरीके से 9 महीना वो बच्चा उस छोटे से गर्भ में रहता है, वो किसके सहारे रहता है, वो कैसे रहता है गर्भ में, वहां पे उसको संभालने वाला माता पिता नहीं होते। माता पिता तो जानते भी नहीं कि गर्भ में वो किस तरीके से बढ़ रहा है। आजकल सोनोग्राफी और ये ग्राफी और वो ग्राफी, बहुत सारी ग्राफी है, परंतु पहले ये सब नहीं था। और आज भी सोनोग्राफी गलत हो सकती है,
पर परमेश्वर जिस गर्भ को संभालता है वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका रखवाला जिसने हमको किसी के गर्भ में डाला या हमारी गर्भ में किसी को डाला, उसका रखवाला केवल और केवल परमेश्वर है। उसको बनाने वाला केवल और केवल हमारा खुदा है। उसको रचने वाला केवल और केवल हमारा खुदा है। और इसीलिए आत्महत्या करना पाप है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन है ये हमारा नहीं है। ये जीवन हमको परमेश्वर की ओर से मिला है, उसने हमको रचा है ना। आप हर कोई इस बात से सहमत है। माता पिता तो सिर्फ एक बच्चे को अपने, जो माँ अपने गर्भ में अपने बच्चे को सिर्फ बढ़ाने का काम करती है। आगे क्या होगा ये 9वें महीने में पता पड़ता है ना। ये 9वें महीने में पता पड़ता है। जब बच्चा आता है बाहर तो उसको संभालने वाला, उसको सहारा देने वाला, वो बच्चे को गर्भ से बाहर निकालने वाला, आप नहीं निकाल सकते बच्चे को गर्भ से बाहर। आजकल है ऑपरेशन, परंतु एक्चुअली देखा जाए तो वो गर्भ से बाहर नेचुरल वे से निकलता है। या ऑपरेशन ये डॉक्टरों की वो है। तो नेचुरल वे से बच्चा बाहर निकलता है, उसको परमेश्वर पुश करता है। उसको पुश करने के लिए पेट में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो बच्चा परमेश्वर के सामर्थ को पाकर 9वें महीने में ही, बिल्कुल जब 1 दिन का भी अभी बच्चा नहीं हुआ है, परमेश्वर की सामर्थ पाकर बाहर निकलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम यीशु मसीह भी जब मरियम के इसमें पले, मरियम के पेट में पले, उनको भी 9 महीने का समय जो हुआ, वो उसके पिता ने उनको संभाल के उन्हें इस दुनिया में लाया और दुनिया में जन्म लिया। पिता परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो 33 साल इस दुनिया में हरेक को पाप के बारे में बताते रहे और पाप से उनको अलग करने की कोशिश करते रहे, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, क्योंकि उस समय हम लोग क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु यीशु मसीह ने ये सब काम किया। पर अब मैं असली इस पे आती हूँ कि हम बाइबल में किसका सुसाइड को देखते हैं। आप जरा लिख के बताइएगा कि बाइबल में किस व्यक्ति ने सुसाइड किया। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने बाइबल में सुसाइड किया है? बताइए, लिख के बताइए। तो हम देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड प्रदीप जी, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं, हम सबसे पहले पुराने नियम में जाएंगे। पुराने नियम में जाएंगे, हो सकता है थोड़ा समय लंबा हो जाए, परंतु हम जब पुराने नियम में जाते हैं उस समय हम अहीतोपेल के बारे में पढ़ते हैं। अहीतोपेल जो था वो दाऊद के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक था। उसका नाम है अहीतोपेल। वो राजा दाऊद के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक था, परंतु वो दाऊद के बेटे अबशालेम के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर दाऊद के विरुद्ध में गया। मैं उसके बारे में पूरा नहीं बता सकूंगी, हमको तो शायद आज का पूरी रात भी नहीं पूरेगी, तो हम पढ़ेंगे बाद में हम अपने अपने घर में पढ़ सकते हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जिनको अहीतोपेल के बारे में मालूम है। तो दाऊद के बेटे के विद्रोह में वो शामिल हुआ और वो दाऊद के विरुद्ध में चला गया और उसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके दल बदल के कारण दाऊद को गंभीर आघात लगा, जो हम पढ़ते हैं। तो 2 शमूएल 17:1 और 2, 2 शमूएल 17:1 और 2। पहले हम 17 का 1 और 2 पढ़ लेंगे। फिर अहीतोपेल ने अबशालेम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। उसका वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उसका वो महत्वपूर्ण और भरोसेमंद सलाहकार था, जो आज ये कह रहा है कि मैं रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा
तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, मैं राजा ही को मारूंगा। तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा अध्याय है ये। हम उसके बाद में हम देखते हैं हुशै की सलाह के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हुशै जो है वो अहीतोपेल की सहायता नहीं करता है। और उसके बाद में हम 17 का 15 और 16 पढ़ेंगे। 17 का ही 15 और 16 हम पढ़ेंगे। तब हुशै ने सादोक और अब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबशालेम और इज़राइल पुरानियों को इस प्रकार की सम्मति दी और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है, इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो, आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, क्योंकि वहां पर वो जाने वाला है। अबशालोम जो है वो उसको मारने के लिए उसने अहीतोपेल ने योजना बना ली है। परंतु हुशै कहता है जंगली घाट के पास में उसको अवश्य पार ही हो जाना, ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हो सब नष्ट हो जाए। ये हुशै कहता है। और उसके बाद में हम देखते हैं, परंतु बाद में 17, 19 और 22 में लिखा हुआ है, 17 का 19 to 22, तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम ही न पड़ा। तब अबशालेम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीसास और योनातान कहाँ हैं? तब स्त्री ने उनसे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार चले गए हैं। तब उन्होंने उन्हें ढूंढा और न पाकर वे यरूशलेम को लौट गए। 21वां वचन क्या कहता है? 21वां वचन हम पढ़ेंगे। तब वे चले गए, तब ये कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को सुसमाचार दिया। और दाऊद से कहा, तुम लोग चलो, फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारे हानि की ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब सात संगियों समेत उठकर यरदन के पार हो गया और पांव फटने तक उनमें से एक भी नहीं रहा जो यरदन के पार ना हो जाए। ये हमने पढ़ा 23 से 25। तब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ। यीशु परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, जिसको वो नहीं मारता है उसको वो नहीं मारने देता। दाऊद के साथ में और दाऊद के लोगों के साथ में परमेश्वर सदा रहा। पर अहीतोपेल का क्या हुआ? देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गदही पर काठी बांधी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली। अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। आत्महत्या। आत्महत्या। जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ में रहती है, जब हम अपने शरीर को पूरे तरीके से नाश कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, क्या होता होगा परमेश्वर के मन में? उसके बाद में हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम उसको बहुत एक्सप्लेन करते चले जाएं। तो हम देखते हैं 2 शमूएल हमने पढ़ लिया है 17, 13 से 25 कि किस तरीके से जो इतनी बड़ी बड़ी योजना जो वो बना रहा था अहीतोपेल, वो पूरे तरीके से नाकामयाब हो गया और हतोत्साही हो गया, निराश हो गया, क्योंकि उसको अपने आप पर बहुत भरोसा था, घमंड होगा उसको अपने आप पर। परंतु जब उसकी योजना सक्सेसफुल नहीं हुई, उसने सोचा होगा कि दाऊद अब मेरा खत्म कर देगा मुझको दाऊद, और इसलिए उसने अपने घर वालों से मिलजुल कर आत्महत्या कर ली।
ये मैंने पहला उदाहरण बताया आपको। उसके है तो परंतु मैं इस समय जो उदाहरण बता रही हूँ वो मैं समय को देखते हुए बता रही हूँ। अब मैं अपन पढ़ेंगे अबीमेलेक। अबीमेलेक के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमको न्यायियों में मिलता है। न्यायियों 9:50 से 54, न्यायियों जजेस 9:50 to 54। तब अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था। इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष, नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उनके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगा दे। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियार के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए, उसको एक स्त्री ने घात किया। चक्की का पाट जब उस व्यक्ति के अबीमेलेक के ऊपर डाल दिया गया था, उसका सिर भी फट गया था, परंतु उसने सोचा कि कहीं लोग ये न कहे कि एक स्त्री के हाथ से ये मारा गया। ऐसे भी मरने वाला था वो, उसको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं थी। पर एक पाप जो हमारे द्वार पर छिपा होता है, जो हमें बर्बाद करना चाहता है, वो भी इस तरीके से बर्बाद करना चाहता है जिसमें हमारे पिता की तौहीन हो। यीशु मसीह का नाम लेती थी बहुत। हम सब यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारे आजू बाजू वाले लोग जानते हैं ये। हर संडे को हम चर्च जाते हैं। अगर हमने ऐसा काम किया तो हमने परमेश्वर की क्या गवाही दी। परंतु यहाँ पर उसका घमंड जो है अभी भी उसके साथ में बरकरार है, जबकि उसका सिर फूट चुका है, पर उसने अपने खोपड़ी पूरी तरीके से फट गई है। फिर भी उसने अपने हथियार ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए, उसको एक स्त्री ने घात किया। आत्महत्या करने के तरीके और आत्महत्या क्यों, आत्महत्या अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया। हमने अभी अबीशलोम के अहीतोपेल के बारे में पढ़ा, अबीमेलेक के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी अपनी जान, अपने अपने आप को बर्बाद कर दिया, आत्महत्या कर ली, ताकि लोग इनको कमजोर ना समझे कि इसको इस राजा ने मारा, इसको इस व्यक्ति ने मारा। ऐसा लोग ना समझे, लोग ये समझे कि इसने अपनी जान खुद दे दी। अब तीसरा है शाऊल। हम शाऊल के बारे में पढ़ेंगे। 1 शमूएल 31:1-4। 1 शमूएल, जल्दी बताना पड़ेगा। 1 शमूएल 31:1-4 तक। परंतु अगर जल्दी बताएंगे तो परमेश्वर के वचन में ना हम जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमको समय लगता है, तो हम रहते हैं ना वहां पर। 31:1-4 फिर भी मैं कोशिश करूंगी। पलिश्ती तो इजरायलियों से लड़े और इजरायली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातन, अबीनादाब, मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था। धनुधारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। कौन? शाऊल राजा व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्टा करे।
परंतु उनके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय का खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा, यह देखकर कि वह शाऊल मर गया। बताइए, शाऊल का कैरेक्टर एक पहले अध्याय से लेके आगे तक कौन सा शाऊल जो काफी अच्छा था, जो काफी बलवान था, जो परमेश्वर से डरता था, उसी के बाद में उसका कैरेक्टर दाऊद के आने के बाद में छोटे से दाऊद के कारण उसका कैरेक्टर बदल जाता है शाऊल का। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम इतना भी डिटेल में नहीं बताएंगे। और उसके बाद में दाऊद को वो मारने के पीछे पड़ जाता है, पागल हो जाता है। शाऊल भ्रमित हो जाता है। वो ऐसे लोगों का सहारा लेता है जो जादू टोने वाले लोग होते हैं। वो भ्रमित हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है एक दाऊद के कारण, दाऊद के कारण। परंतु दाऊद जो है उसने कभी भी राजा को मारने की कोशिश नहीं की। शाऊल उसके सामने आकर खड़ा रहा, शाऊल उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, वो चाहता था शाऊल को मार सकता था। कई ऐसे प्रसंग आए, परंतु कभी भी दाऊद ने उसको मारने की कोशिश नहीं की, कभी भी नहीं की। अब परंतु शाऊल उससे इतना ज्यादा चिढ़ा, इतना ज्यादा नफरत करने लगा, और उसके बाद में उसने ऐसी परिस्थिति जहां पर युद्ध चल रहा है, और अगर वहां पे दाऊद होता तो परिस्थिति अलग होती। छोटे से दाऊद ने, जब वो 14 साल का था, उसने गोलियत जैसे महाभयंकर व्यक्ति को मार गिराया। क्यों? क्योंकि उसके पास में यीशु मसीह था, उसके पास में परमेश्वर की सामर्थ्य थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को पूरे तरीके से पा लिया था। उसने सब चीजों को, अपने पूरे चीजों को उतार के फेंक दिया था। सिर्फ उसने 7 पत्थर, 7 परमेश्वर के वचन को अपने साथ में लिया, और एक ही वचन से गोलियत मर गया। परंतु इसको लगा कि ये अब मेरी सत्ता ले लेगा, और उसके कारण शाऊल ने अपने आप को पूरे तरीके से खत्म कर दिया, आत्महत्या कर ली उसने। अब उसके बाद में हम आगे जाएंगे, बोलने को तो बहुत है, परंतु आप भी सब कोई जानते हैं, तो इतना हमको बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम आखिरी में जाते हैं, जूडा इस्करियोती। अच्छे से जानते हैं हम, नए नियम में हम एक ही व्यक्ति है जो है यहूदा इस्करियोती। इसके बारे में हम मत्ती 27:3 से लेके 10 तक देख लेंगे जल्दी से। मत्ती 27:3 से लेके 10 तक। यहूदा द्वारा आत्महत्या। जब उसके पकड़ने वाले यहूदियों ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया। और ये बहुत जरूरी है, वो पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी, अपने आप को फांसी दी। और वहां पर वो हकलदमा, हमने जो प्रेरितों के काम में पढ़ा है उसको मैं नहीं बताऊंगी, आप सब जानते हैं। तो मैं ये मेरा यानी उसने अपने आप को फांसी लगा दी। परंतु अगर वो यीशु मसीह के पास में जाता, यीशु मसीह जो वहां पर दर्दनाक मृत्यु को सह रहा था, अगर वो उस समय यीशु मसीह के पास में जाता, पछताया तो है ना, यहूदा इस्करियोती पछताया। और अगर वो यीशु मसीह के पास में वहां पर चले जाता, और जो यीशु मसीह सूली पर लटकाए गए हैं, भयानक पीड़ा में हैं, भयानक दर्द में हैं, वो अगर वहां जाकर यीशु मसीह से माफी मांगता, तो उसका जीवन कुछ और होता। क्योंकि यीशु मसीह ने बाकी किसी को कुछ नहीं कहा, लोग उसके ऊपर दोष लगाते रहे, दोष पत्र उसके ऊपर लगाते रहे, पर वो उन्होंने एक शब्द से भी किसी से कुछ नहीं कहा। पर जब चोर ने अपने मन का परिवर्तन किया, तो उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ में फिरदौस में होगा। तकलीफें सह रहे थे, अनगिनत कठिनाइयों में पड़े हुए थे, अनगिनत पीड़ाओं से तड़प रहे थे, पर उन्होंने वो चोर को कहा कि तू आज ही मेरे साथ में फिरदौस में होगा। उस समय अगर यहूदा इस्करियोती पर में यीशु मसीह के पास में जाकर माफी मांगते, यहूदा इस्करियोती को क्या यीशु मसीह माफ नहीं करते?
जरूर करते, जरूर करते, परंतु उसकी योजना ही कुछ ऐसी थी। यानी ऐसा यीशु मसीह की योजना नहीं, ये मनुष्य की योजना है। कोई परमेश्वर की योजना नहीं होती कि कोई आत्महत्या करे, क्योंकि उसको बनाने वाला हमारा खुदा है, हमको बनाने वाला, हमको निर्माण करने वाला, हमको बचाने वाला, हमको संकटों से बचाने वाला। कई संकट आते हैं, ऐसा नहीं, कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं संकटों से नहीं गुजरता। आते हैं संकट, बस इतना ही कि उनके साथ में कोई होता है तो एक ढाढ़स बंदा रहता है कि कोई तो मेरे साथ में है। अकेला व्यक्ति यानी डर जाता है थोड़ा सा। परंतु जहां परमेश्वर की सामर्थ्य जब हमारे साथ में होती है, हमें किसी भी चीज का डर नहीं, हमें किसी भी चीज का वो नहीं। परंतु यहूदा इस्करियोती का ये अंत ही था कि उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब हम एक आखिरी का देख लेंगे कि शमशोन की आत्महत्या। शमशोन ने क्या किया? शमशोन ने जो किया मैं वो बताती हूँ आपको, जो हमको जजेस के 16वें अध्याय में मिलता है। न्यायियों 16 में हम देखते हैं, ये लास्ट में मैं बता रही हूँ शमशोन के बारे में। न्यायियों 16 में हम देखते हैं, हाँ, हम उसके पहले शमशोन और दलीला के बारे में अच्छे से जानते हैं कि शमशोन किस तरीके से एक वेश्या के बीच में फंस गया और वो किस तरीके से उसकी जान लेना चाहती थी, वो हम अच्छे से जानते हैं। उसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए हम एकदम से आगे में जाएंगे, 24वें वचन में चले जाएंगे हम एकदम। यहाँ पे उसकी सारी सामर्थ चली गई है। उसने दलाइला को पूरी तरीके से बताया है कि मेरी सामर्थ कायम है, और वो उसके बालों को पूरे तरीके से काट डालते हैं और वो बलहीन हो जाता है, और उसको राजा पकड़ लेता है और उसको पूरे तरीके से उसके सारा भेद मुझसे कह दिया। और वह तो जानता था कि वह उसके पास से चला गया है। वचन 20वां का बी है, 16 का 20 का बी। वह तो जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। एक बलवान मनुष्य जो शेर को पूरी तरीके से उसके जबड़े को फाड़ देता है, और वो क्या नहीं किया। हम अच्छी तरीके से न्यायियों की पुस्तक में सब कुछ लिखा है कि वो कितना बलवान था। पर एक केवल स्त्री के कारण उसने परमेश्वर को पूरे तरीके से धोखा दिया। परमेश्वर की सामर्थ की उसने तौहीन की, परमेश्वर को उसने एक प्रकार से छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि पीतल की बेड़ियों से राजा के पास में लाया गया, पीतल की बेड़ियों से उसको जकड़ दिया गया, बंदी गृह में चक्की पीसने लगा, और उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद वे फिर से बढ़ने लगे। तो उसने क्या किया? अब हम देखते हैं कि आगे शिमशोन की मृत्यु के बारे में हम आगे चलते हैं। तब लोग जो वहां पर इकट्ठे थे, वो लोग अपनी देवी देवता की बढ़ाई करने लगे और कहा, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया। शिमशोन ने अपने ही परमेश्वर की तौहीन की, अपने ही परमेश्वर की निंदा दूसरे लोगों से करवाई, एक स्त्री के कारण। जब उसका मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा, जब उन लोगों का मन मगन हो गया कि शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। शिमशोन को बंदी गृह से बुलवा दिया गया और उसको खंबे से बांध दिया गया। तो जो लड़का जो था, उसका हाथ पकड़ के कहा, मुझे उन खंबे को जिसमें घर संभाला हुआ है छूने दे, कि मैं उस पर टेक लगाऊं। देखिए, यहाँ पर उसकी सामर्थ कुछ नहीं है, उसकी सामर्थ केवल और केवल परमेश्वर अभी भी उसको प्यार करता है, क्योंकि उसकी सामर्थ पूरी खत्म हो चुकी थी। पर परमेश्वर शिमशोन को अभी भी प्यार करता है।
तो वहां पर हम देखते हैं छूने दे स्त्री पुरुषों से जो भरा हुआ था, जो मध्यगम पूरा बीच का जो खंबा था, वहां मेरे को लेके चल, ऐसे वो लड़के से कहता है। तब यह शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। वो खंबे को पकड़ के वो कर देने के बजाय, तोड़ देने के बजाय उसने क्या किया, उसने यहोवा की दुहाई दी। परंतु उसके साथ साथ में क्या हुआ कि अब की बार परमेश्वर तू मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने बीच के खंभों में जिस पे घर संभला हुआ था, दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया, और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा भी प्राण जाए। यहां फिर आत्महत्या। उसने अपने प्राण को खुद लिया कि पलिश्तियों के संग मेरा भी प्राण जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तो वह घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसके मरते समय मार डाला, वे भी उनसे भी अधिक था, अपने जीवन में उसको मार डाला। और उसके बाद में वहीं पर शिमशोन मर गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रकार से शिमशोन ने अपनी खुद की मौत खुद अपने हाथों से ली, क्योंकि वो कहता है यहाँ पर कि ऐसे में मुझे बल दे के पलिश्तियों के दो। और शिमशोन उन दोनों बीच के खंभे के पास में गया और एक साथ में बल लगाया और कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। हो सकता है परमेश्वर उसे उस समय बचा लेते। परमेश्वर क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। परंतु उसने खुद कन्फेस किया कि इन लोगों के साथ में मेरा भी मृत्यु हो जाए। तो एक प्रकार से उसने भी अपने जीवन को खुद लिया। हम आखिरी में जरूर बाइबल में आत्महत्या के बारे में हम कहीं नहीं पाते। आत्महत्या पाप है या आत्महत्या नहीं करना चाहिए या आत्महत्या करने वाले के साथ में क्या होगा, ये सब हम नहीं पाते। कहीं पे भी यहूदा इस्करियोती का क्या हुआ ये नहीं लिखा हुआ है। क्या उसकी आत्मा, जो आज का हम बोलते हैं कि अगर हम अपने आप को आत्महत्या करते हैं तो हमारी आत्मा भटकती रहती है, हम परमेश्वर के घर में नहीं जा सकते। ये सब मनुष्यों की बात है, कहीं पे भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पर यह बात निश्चित है कि जो जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है उसको लेने का अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, क्योंकि जीवन और मृत्यु, जब हम आदम के बीच में हम पहले जाते हैं उस समय मृत्यु नहीं थी। परंतु आदम ने जब पाप किया तब परमेश्वर ने यहाँ पर मृत्यु लेकर आई इस दुनिया में, और तब से मृत्यु ने अपना साम्राज्य हमारे बीच में फैलाया। परंतु हम जो है हमेशा देखते हैं, खुद यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम उसकी कैसे तौहीन कर सकते हैं? हम अपने आप से उसको कैसे मिटा सकते हैं? हम अपने आप से उसको किस तरीके से अपने आप से उसकी जान ले सकते हैं? क्योंकि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम परमेश्वर की रचना है, हम किसी और की रचना नहीं है। हम हमारे माता पिता की रचना नहीं है। ठीक है, माँ के गर्भ में हम पले, पिता के इससे हम हुए, परंतु माता के गर्भ में रहने वाला, रखने वाला हमारा परमेश्वर हमें रचयिता है। वो हमें माता के गर्भ में रचता है। एक एक शरीर के अंग को वो उस समय समय पे विकसित करता है। क्या कभी हम उसको खोल के देखते हैं क्या गर्भ को, कि अभी बच्चा कैसा है, अभी बच्चा कहाँ तक बड़ा है? जिस तरीके से हम एक्साइटमेंट में कोई भी चीज अगर हमारे घर में आती है, हम 10 बार उसको खोल के देखते हैं। अगर एक आधी शादी गुड़िया भी आ जाती है, वो चलती है, कई बार गुड़िया अपने उसको सिर्फ उसको वो करो तो वो चलती भी है, बोलती भी है आजकल की गुड़िया। क्या हम उसको चीर फाड़ करके देखते हैं?
एक मेरे यहाँ गुड़िया थी उस समय जब मैंने मेरी बेटी के लिए लाई थी, जिसका निपल निकालने से वो रोती थी। मेरे भाई और मेरे पति क्यों रोती है, वो कहाँ से रोती है, वो देखने के लिए उसको चीर फाड़ कर दिए और वो पूरे तरीके से उसको तोड़ दिए। तो ये तो खिलौना है, पर हम तो परमेश्वर की रचना है। जब हम गर्भ में होते हैं तो क्या हमारा पिता या हमारे रिश्तेदार देखते हैं क्या कि बच्चे के पांव बड़े हुए, क्या बच्चे का हाथ निकला, क्या बच्चा का ये हुआ? सोनोग्राफी में भी बराबर क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो जब हम परमेश्वर की रचना है और उसने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, यीशु मसीह ने अपने सारे अधिकार, अपने सारी सामर्थ हमको दे दी और कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो हम अपनी जान को लेने वाले कौन होते हैं? हमारे परमेश्वर ने जो हमको इतनी बड़ी जो जिंदगी दे रखी है, हम नहीं जानते, एक एक क्षण हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमें कब बुला लेगा, पर हमको उसका इंतजार करना है क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, ये सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए पिता परमेश्वर एक आई ओपनर है। हम अभी तक पिता परमेश्वर आत्महत्या के बारे में यही समझते थे कि आत्महत्या करना पाप है, परंतु हम देखते हैं कि जब हमने अध्ययन किया, जब हमने देखा, तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। परंतु उसके साथ साथ में जो वचन हमको परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर का वचन हमको एक एक वचन यही बताता है कि हमारा अपनी देह पे अधिकार नहीं है, क्योंकि देह की रचना करने वाला, एक एक शरीर की रचना करने वाला हमारा केवल और केवल पिता है और उसने ही हमको जीवन दिया है। हम नहीं जानते कि हम कितने दिन तक जीवित रहेंगे, हम नहीं जानते कि एक एक पल हमारा परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ है, हम नहीं जानते कि वो पल में हमारा क्या होगा, हम नहीं जानते, परंतु हमारा पिता परमेश्वर सब कुछ जानता है। और इसलिए आज हम इतने बड़े वचन को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर जान पाए हैं कि हमें क्या करना है। हर बातें खुलकर परमेश्वर नहीं बताता, परंतु कई ऐसी बातें हैं जो आज भी हमसे छिपी हुई है। हमको परमेश्वर यही बताता है कि जीवन देने वाला खुदा है और मृत्यु को भी देने वाला खुदा है। आज साइंटिस्ट सब कुछ पा सकते हैं, बड़ा से बड़ा वो ये कर सकते हैं कि पृथ्वी की रचना कैसी हुई, ये कैसा हुआ, पर वे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। परंतु कोई भी साइंटिस्ट अपनी मौत कब होगी या वो अपने अनुसार अपनी मृत्यु को नहीं आमंत्रित कर सकता। ये पिता परमेश्वर ने अपने पास में रखा है। जन्म और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है और इसीलिए आज हमने जो ये इतना अद्भुत अध्याय, जो हमने अद्भुत वचन जो पिता परमेश्वर की ओर से हमने पढ़ा, उसके कारण जो हमारी आंखों को परमेश्वर ने खोला है कि अद्भुत रचने वाला परमेश्वर, हमको अद्भुत रूप से रचने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ में है, तो परमेश्वर ने दी हुई जान को हम कैसे ले सकते हैं। तो पिता परमेश्वर, हमें आपने आज जो इतना महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज जो आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, ये पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगरा मसीह मंडली में पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर भैया और पिता परमेश्वर शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये लोग जो हमें अवसर देते हैं उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और जो भी कुछ परमेश्वर के लिए वो लोग कार्य कर रहे हैं, वो हमेशा हमेशा आशीषों को पाने वाले हो सके। जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हर एक को आप आशीष दीजिए। हर एक के मन में जो भी परमेश्वर के प्रति अभिलाषा है, वो अभिलाषा को पूरे तरीके से हाँ और आमीन में पूरा करिए। और जो बाद में देखेंगे उन लोगों को भी आशीषित करिए।
सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आप लोग सब जो उपस्थित हुए उसके लिए मैं खास रूप से धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर मैं रोहिणी का धन्यवाद देती हूँ कि इतने, अभी तो उसके यहाँ पे रात है, पर वो परमेश्वर के वचन के लिए उपस्थित हुई है। परमेश्वर सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।